Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read the story The Lost Child by Mulk Raj Anand. So here the writer is describing the story और द कंडीशन ऑफ अ स्मॉल बॉय। एक छोटे बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाता है। पहले टाइम्स में क्या होता था, गांव जितने भी गांव होते हैं वहाँ पे मेला होता था। मेला एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने मिठाइयाँ, कपड़े, झूले भी होते हैं और जितने उनके आइटम्स जो उनको बेचने होते थे वो मेले में लाते हैं बेचने के लिए। और जितने भी गांव के लोग होते हैं वो सब वो मेला देखने जाते हैं। इट्स लाइक अ फन फेयर। आजकल आप लोग जैसे मॉल्स में जाते हो, आपको राइड्स मिलता है, खाने के लिए मिलता है। तो इन टुडेज टाइम यू ऑल ऑफ यू गो टू अ मॉल। पर उस टाइम पे जैसे 90s में 80s में उस टाइम पे मॉल्स नहीं थे, तो पीपल दे यूज टू गो टू दिस मेला। वो मेले में जाते थे और वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते थे। सो लेट्स रीड। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाता है। वो घर से निकलते हैं एंड द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी कि वो पापा के साथ, मम्मी के साथ मेला देखने जा रहा है। फिर वो जैसे जैसे रास्ते में चलते चलते जाते हैं तो उसे दिखता है वो मस्टर्ड के खेत हैं। वहाँ पे मस्टर्ड के खेत वो देखकर इतना खुश हो रहा है कि वो खेतों में कितने सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हैं और ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो सारे उड़ रहे हैं और वो सब कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहा है कि वो इसी थॉट से वो बहुत खुश है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जा रहा है और उसे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो एज अ प्रोसेस वो रास्ते में जाते जाते जितनी सारी चीज़ें रास्ते में उसको दिख रही हैं, वो सब चीज़ें देख के भी वो बहुत खुश हो रहा है। वो जब देख रहा है कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोग उनके साथ जा रहे हैं देखने के लिए, तो वो बहुत खुश हो रहा है। जैसे हम भी जैसे अपने मम्मी पापा के साथ जब घूमने जाते हैं हम कितने खुश होते हैं, मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खाऊँगा, मुझे ये चीज़ भी देखनी है। तो हम जैसे खुश होते हैं, वो छोटा सा बच्चा भी उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। जब वो मस्टर्ड फील्ड्स को देखता है, वहाँ पे वो मस्टर्ड फील्ड्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ पे आकाश में बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं वहाँ पे और छोटे छोटे बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं। सो द होल सीनरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ही इज़ एंजॉइंग द प्रोसेस। और वो चलते चलते अपने मम्मी पापा के साथ वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। उसके मम्मी पापा उसको बोल रहे हैं कि कम वॉक फास्ट। वो रुक रुक के उन जगहों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसके मम्मी पापा उसे बार बार बोल रहे हैं कि जल्दी चलो, चलो जल्दी। जैसे आप लोग मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो, ज़ू में जाते हो या कहीं भी घूमने जाते हो, आप खड़े हो जाते हो उस जगह पे और वो चीज़ों को देखने लगते हो। इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो खड़े होके देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या है और क्या है। और हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो बार बार आपको बुलाते रहते हैं कि चलो आगे चलो आगे चलो। सो दिस इज़ द सेम थिंग विद अ स्मॉल बॉय। फिर वो थोड़ी देर आगे चलता है और उसको वहाँ पे एक डव दिखाई देता है। डव जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। फिर वो रुक के उनको देखने लगता है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं नो, अब टाइम, यू हैव टू गो, चलो हम जल्दी चलते हैं और हमें मेला देखने जाना है। फिर वो ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते हैं और वो गाँव के पास पहुँचते हैं। जब वो गांव के पास और आने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जो फुटपाथ्स है, जो गांव का जो फुट है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, वो और भीड़ होने लगी है और लोग बहुत आने लगे हैं उस जगह में देखने के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए। द प्लेस वॉज फुल ऑफ क्राउड। जो जगह है वो लोगों से भर गई थी। एंड वो सोच रहे थे कि वो किधर से एंटर करें, इधर से एंटर करें, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत भीड़ थी। और वो जैसे जैसे अंदर घुसे, उस छोटे से बच्चे ने पहले देखा कि वहाँ पे एक स्वीट शॉप है और वो जो शॉपकीपर है उसने वो स्वीट्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। द स्वीट्स आर डेकोरेटेड विथ सिल्वर पेपर, सिल्वर फॉइल। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मिठाइयाँ शॉप में से हम लेते हैं तो वो मिठाइयों के ऊपर एक सिल्वर कोटिंग होती है जो स्वीट्स को बहुत डेकोरेट करने के लिए यूज़ करती हैं और वो स्वीट्स बहुत सुंदर दिखती हैं। जो चांदी का वर्क होता है उससे वो डेकोरेट किया होता है। तो वो बच्चा वो मिठाइयों को देख के वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, बोलता है कि मम्मी मुझे ये स्वीट्स चाहिए, प्लीज़ गिव मी द स्वीट्स, पापा प्लीज़ गिव मी द स्वीट्स। तो उसके पापा बोलते हैं ओके हम दिलाएंगे, थोड़ी और आगे चलो और थोड़ा घूमते हैं।
और फिर वो आगे जाता है, फिर वहाँ देखता है कि एक जो शॉपकीपर है उसके पास बहुत सारे गार्लैंड्स हैं, गार्लैंड्स फूल की मालाएं हैं उसके पास बहुत सारी। वो जो एक बास्केट है, बास्केट में उसने बहुत सारी फूल की मालाएं रखी हैं। तो वो देखता है, पापा पापा मुझे आई वॉन्ट अ गार्लैंड, आई वॉन्ट अ गार्लैंड। अब वो छोटा बच्चा है, उसको वो जो चीज़ देख रहा है उसको वो सब बहुत सुंदर लग रही हैं और उसे हर चीज़ खरीदने का मन कर रहा है। दिस इज़ द चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसे आप लोगों को कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग हर चीज़ देख के आप लोगों को खरीदने का मन होता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो द पुअर बॉय ही ऑल्सो वॉन्ट्स एवरीथिंग। उसे भी वो मेले में जितनी सारी चीज़ें हैं उसे वो सब चाहिए। और एज यूजुअल पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें सारी चीज़ें नहीं लेनी है, जो आपको चाहिए 1 या 2 चीज़ आप वहाँ से ले सकते हो, यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग। फिर वो बॉय आगे 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 वो देखते जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देख के वो इतना खो गया है वो मेले में कि वो सारी चीज़ें उसे इतनी अच्छी लग रही है कि ही कांट टेक ऑफ हिज आइज फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। वो अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा है उन चीज़ों से। और वो आगे देखते जा रहे देखते जा रहे। उसकी मम्मी बोल रही हैं, बेटा साथ में चलो, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं छूट जाओ, पीछे रह जाओ, हमारे साथ चलो। बट वो बॉय यहाँ हाँ हाँ ऐसे बोलते बोलते बट वो कंटिन्यूसली बाकी सारी चीज़ों में वो देखते देखते वो खो गया है। वो आगे चलते चलते उसने देखा कि एक बलून वाला है और उसके पास बहुत सारी कलर्स के बलून हैं, रेड, येलो, पिंक, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, हर तरफ के बलून्स हैं। तो वो बलून्स देख के वो बोल रहा है, पापा पापा मुझे बलून चाहिए, मुझे बलून चाहिए। तो वो जितनी सारी चीज़ें देख रहा है वो सारी चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है और वो सारी चीज़ें उसे चाहिए, उसे खरीदने का मन कर रहा है वो सारी चीज़ें। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं, ओके ओके हम खरीदेंगे, वेट, पहले हम पूरी जगह घूम लें, देख लें, फिर हम लेंगे। और उसे पता है कि उसके पापा उसके लिए नहीं लेंगे, वो हर चीज़ उसके पापा मना कर देते हैं उसे लेने के लिए। फिर वो बच्चा आगे जैसे जाता है उसने देखा एक स्नेक चार्मर है। स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं? स्नेक चार्मर्स वो होते हैं जो स्नेक्स एक बॉक्स में, जूट के बॉक्स के अंदर स्नेक्स को रखते हैं और वो बीन बजाते हैं और वो स्नेक्स फिर वो बीन की आवाज़ सुन के वो स्नेक्स उनको देखते हैं। वो सारे लोग जो हैं वो स्नेक्स को देखते हैं और फिर उन्हें पैसे देते हैं। दिस काइंड ऑफ सीन्स अब वो आपको आजकल देखने को नहीं मिलेगा। वो सिटीज़ में ये सब चीज़ें नहीं होती है। इफ़ यू ट्रैवल टू अ विलेज, जो गांव होते हैं, जो एक पूरा विलेज साइड होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे आजकल के टाइम पे तो हार्डली यू कैन सी द स्नेक चार्मर्स नाउ अ डेज। बट इन सिटीज़ आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये जनरली गाँव में होते हैं जो स्नेक चार्मर्स होते हैं और वो गाँव अपना स्नेक्स लेकर, पिटारे में जो होते हैं तो बहुत सारे स्नेक्स लेकर वो जगह जगह देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं स्नेक्स और बदले में वो पैसे लेते हैं। तो वो बॉय ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश हो रहा है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड। वो बहुत खुश है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे बलून्स भी चाहिए, मिठाइयाँ भी चाहिए, मुझे गार्लैंड भी चाहिए, मुझे स्नेक्स भी देखना है। और वो जो बीन जो बजा रहा था वो उसकी आवाज़ उसको बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, वो बहुत खुश हो रहा है उसे सब चीज़ देख के। फिर जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे आगे बढ़ता गया, उसने देखा एक राउंड अबाउट क्या होता है? दैट इज़ अ झूला, जो झूला होता है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं। वो तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसे तो उस झूले में बैठना ही है। वो खड़े होके ऐसे देखने लगा कि बच्चे कितने प्यार से वो झूला झूल रहे हैं और वो सोचने लगा कि मुझे तो इसमें बैठना ही है, मैं इस झूले में बैठूंगा, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, आप मना नहीं कर सकते, मुझे इसमें बैठना ही है। और वो जैसे बोलने लगा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे ये झूले में बैठने हैं, प्लीज़ मुझे ये झूले में बैठने दो, प्लीज़ बैठने दो। और जैसे वो पीछे मुड़ा अपने मम्मी पापा को देखने के लिए, उसने देखा कि उसके मम्मी पापा तो पीछे हैं ही नहीं। वो पूरा दंग रह गया, इधर देखा उधर देखा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो इधर उधर। आप कहीं गए हो मेले में आपके मम्मी पापा के साथ और आप 1 मिनट के लिए भी आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा आपके पास नहीं हैं, आप कितने घबरा जाते हो, रोने लगते हो कि मम्मी पापा कहाँ गए। तो वो छोटा सा बच्चा है, ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज़, वो तो आएगा ही, ऑब्वियस है ये रिएक्शन आना। तो वो देखा कि उसके मम्मी पापा उसके पीछे नहीं हैं, वो पूरा घबरा गया और वो रोने लगा, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इधर भागा उधर भागा। ही वेंट टू ऑल द साइड्स टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स, मम्मा मम्मा, पापा पापा, माँ पापा, वो चिल्लाने लगा, पर उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नहीं दिखे। और
व्हेन ही वॉज रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, उसके जो कपड़े थे वो धूल मिट्टी में हो गए, वो ख़राब हो गए। हिज क्लोथ्स दे बिकेम डर्टी, उसने जो सर पे जो टर्बन पहना हुआ था वो खुल के कहीं गिर गया, उसका टर्बन कहीं गिर गया, और वो बहुत परेशान होने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि पापा पापा कहाँ हैं, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे उसे। ही वो बहुत परेशान हो गया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। और वो देख रहा है कि सारे लोग जो हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा जो हैं वो, उस बच्चे के मम्मी पापा वो नहीं मिल रहे हैं। वो बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। तो एक जेंटलमैन थे वहाँ पे, एक मैन ही केम, और उसने उस बच्चे को पूछा, हु आर यू बेटा, वाई आर यू क्राइंग। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है कि कहाँ है, और वो रोए जा रहा है, इतना परेशान है वो। तो वो जो जेंटलमैन थे उसे चुप कराने के लिए वो बोल रहे थे, बेटा आप मत रो मत रो, मैं ढूंढूंगा आपके मम्मी पापा को। आपको क्या चाहिए, आपको स्वीट्स खाना है, आपको स्वीट्स चाहिए, आपको बलून्स चाहिए, आप अच्छा आओ मैं आपको झूला झूला देता हूँ, आपको झूला तो पसंद है, आपको झूला झूलाऊँ। तो दिस मैन ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट हिम ऑल द थिंग्स दैट द चाइल्ड अर्लियर वांटेड। वो उसे सारी चीज़ें देना चाहते थे जो उस बच्चे को चाहिए थी। उसको मिठाई चाहिए थी, वो मिठाई देना चाहते थे। उसको बलून्स चाहिए था, वो उसे बलून देना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि रो मत, मैं तुम्हें झूला भी झूलाऊंगा। बट नाउ उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसे बस उसकी मम्मी पापा चाहिए। और ऐसा करते करते उन्हें वो बहुत समझा रहे हैं उसे कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ बताओ। बट दिस बॉय वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बस रोए जा रहा है, ही स्टिल क्राइंग। और इन द एंड ऑल्सो जो राइटर हैं उन्होंने हमें ये क्लियर नहीं किया है कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा मिले या नहीं। सो वी कैन अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो जो जेंटलमैन है वो उसके मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करेगा और वो ढूंढ के उसके मम्मी पापा को पहुंचाएगा। सो हियर वॉट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, वॉट इज़ द सेंट्रल थीम। ये थीम है कि वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट आर द थिंग्स वी हैव। हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मिलती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। द बॉय जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे, उसको ये सब चीज़ें चाहिए थी, वो बहुत मांग रहा था अपनी मम्मी पापा से, पर उसके मम्मी पापा ने कहा कि हाँ मैं दूंगा। बट पुअर बॉय ही समहाउ गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और इस चीज़ में उसके मम्मी पापा खो गए। और जब उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं हैं, वो जो जेंटलमैन है, द अननोन मैन, ही इज़ ट्राइंग टू गिव हिम ऑल द थिंग्स, चाहे वो बलून्स हो, मिठाई हो, वो स्नेक चार्मर के वो दिखाना चाहते हैं, वो राउंड अबाउट में बैठाना चाहते हैं उसको। बट अभी इस बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको अपनी मम्मी पापा चाहिए। नाउ द जेंटलमैन इज़ रेडी टू गिव हिम ऑल द थिंग्स दैट ही वॉज क्रेविंग फॉर। उसे वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और अभी वो चीज़ें देने वाला उसे मिला है और वो देना भी चाहते हैं उसे। बट राइट नाउ द बॉय इज़ नॉट हैप्पी, और वो बस उसे उसकी मम्मी पापा चाहिए। तो वी कैन से दैट पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जब हमारे पास मम्मी पापा नहीं होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो हम अपने मम्मी पापा के साथ ही ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। अगर मम्मी पापा नहीं हैं सो यू कांट बी हैप्पी। उन चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो द रियल हैप्पीनेस ऑफ दैट चाइल्ड इज़ विथ हिज पेरेंट्स। उसे उसके पेरेंट्स के साथ वो सारी चीज़ें चाहिए थी। So if you have any questions, please do write me on the comment section. Thank you.